Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called binomial theorem. Last lecture में हमने example number 7 करा था. Example number 8 very very important है, but अभी मैंने 2 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए उसे होल्ड पे रखा हुआ है क्योंकि example number जो 8 है वो miscellaneous में ज्यादा यूज होगा. फिलहाल मैं आता हूँ example number 9 पे. Example number 9 जरा ध्यान से करना, तगड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, देखेंगे. वो कहता है कि the coefficients of three consecutive terms in the expansion 1 plus a की power n are in the ratio 1:7:42. 1:7:42. The coefficient of 1:7:42. वो बोलता है find n. ध्यान से देखना, the coefficient of three consecutive terms in the expansion 1 plus a की power n are in the ratio 1:7:42. 3 वाली रेशियो है, पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा भैया. 1 प्लस ए की पावर n में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म. एक टर्म ले लेंगे r प्लस 1th टर्म, एक टर्म ले लेंगे rth टर्म और एक टर्म ले लेंगे r प्लस 2th टर्म. अगर क्लास को जर्नल टर्म का फॉर्मूला याद है तो r प्लस 1th टर्म जो होगी वो होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से NCR 1 की पावर n माइनस r और a की पावर r. अब एक बच्चा बोलेगा सर यहां पर पूरी टर्म की बात नहीं हो रही, सिर्फ बात हो रही है कोफिशिएंट की, और क्योंकि कोफिशिएंट की बात हो रही है इसलिए सर ये चीज हटा दो. सिर्फ कोफिशिएंट की बात हो रही है तो NCR आएगा. अगर क्लास देख रही हो r प्लस 1th टर्म में अगर NCR आ रहा है तो rth टर्म में आएगा NCR माइनस 1, एक कम आएगा, और r प्लस 2th टर्म में आएगा NCR प्लस 1. और इन तीनों की रेशियो जो दे रखी है वो दे रखी है 1:7:42. 1:7:42. फाइंड द वैल्यू ऑफ, मांगी गई है n की वैल्यू. अब बेटा यहां बहुत दम लगेगा. NCR माइनस 1 क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r. ये माइनस 1 है तो ये हो जाएगा प्लस 1 फैक्टोरियल. रेशो NCR होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. रेशो n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर है 1:7:42. 3 वाली रेशियो में तभी कैंसिलेशन होगी वो जो चीज तीनों के पास होगी. n से n कैंसिल हो गया. बहुत ध्यान से देखना. अब r माइनस 1 फैक्टोरियल है, r फैक्टोरियल है और r प्लस 1 फैक्टोरियल है. तीनों में से सबसे छोटा कौन है? तीनों में से सबसे छोटा है r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल से पंगे मत लो. रेशो 1 अपॉन ये जो r फैक्टोरियल है इसको लिखोगे r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल. रेशो 1 अपॉन r प्लस 1 है तो ये हो जाएगा r प्लस 1 इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल इसी तरीके से खुलता है. रेशो है 1:7:42. अभी पिक्चर बाकी है. यहाँ n माइनस आर प्लस 1 है, n माइनस आर है और n माइनस आर माइनस 1 है. सबसे छोटा जो है वो ये है, तो जो n माइनस आर प्लस 1 है ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर और n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल. ये जो n माइनस आर है ये हो जाएगा n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये जो है n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल.
सबको एक लेवल तक ले आया ताकि कैंसिल कर सकूं। अगर ये समझ आया है तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज इसको ध्यान से देख लेना। n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कट गया, r माइनस वन फैक्टोरियल से r माइनस वन फैक्टोरियल से r माइनस वन फैक्टोरियल कट गया। अब हमारे पास बचा क्या है, 1 अपॉन n माइनस आर प्लस वन और n माइनस आर रेशो 1 अपॉन r इंटू n माइनस आर रेशो 1 अपॉन r इंटू आर प्लस वन बराबर है 1:7:42। इस टाइप का क्वेश्चन आपने आज तक देखा नहीं होगा। अगर पहले से कर लिया हो तो बात अलग है, अदरवाइज देखा नहीं होगा। तो यहां तक मुझे पॉज करके पहले इतना कॉपी कर लेना, फिर आगे बढ़ना। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये करने के बाद अब मेरे पास क्या है, थोड़ा सा पेज इरेज कर रहा हूं, अगर क्लास 7 है तो यहीं पर। अब इसको आगे तो सॉल्व कर ही नहीं सकता मैं, तो अब कोई आइडिया दो मुझे इसको सॉल्व करने का। बच्चे ने कहा सर अब ये तीनों रेशो एक साथ सॉल्व नहीं होंगी जो अब तक आप कर रहे थे। आप क्या करो, आप पहली और सेकंड रेशो को उठाओ, 1 अपॉन n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर होल अपॉन ये वाली को फर्स्ट के साथ सेकंड को उठाओ, 1 अपॉन r इंटू n माइनस आर, क्योंकि 1:7:42 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 7। n माइनस आर से n माइनस आर गया, ये r ऊपर आ जाएगा, r अपॉन n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7। 7r बराबर हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन। ये r सेम ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर इधर लेके आता हूं तो ये हो जाएगा माइनस n प्लस 8r इज इक्वल्स टू 1। ये बनेगी एक इक्वेशन जब फर्स्ट और सेकंड को उठाया। अब सेकंड और थर्ड को उठाओ, सेकंड और थर्ड को उठाते हो तो 1 अपॉन r इंटू n माइनस आर होल अपॉन 1 अपॉन r इंटू r प्लस वन बराबर हो जाएगी 7 अपॉन 42, जो कि कैंसिल होकर हो जाएगी 1 अपॉन 6। r से r गया, ऊपर आ जाएगा r प्लस वन अपॉन n माइनस आर बराबर 1 अपॉन 6। उधर ले आओगे तो 6r प्लस 6 इज इक्वल्स टू n माइनस आर, इधर आ जाएगा माइनस n प्लस 7r, अगर क्लास देख रही हो, इज इक्वल्स टू माइनस 6। प्लीज वैल्यूज को देख लेना, माइनस n प्लस 8r इज इक्वल्स टू आ रहा है 1, माइनस n प्लस 7r इज इक्वल्स टू आ रहा है माइनस 6। अगर ये प्लस ये माइनस ये प्लस करता हूं तो r की वैल्यू मेरे बच्चों आ जाती है 7। हमें r की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें n की वैल्यू चाहिए। अगर क्लास ध्यान से देखे तो अब हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी, हमारे पास है माइनस n प्लस 8r इज इक्वल्स टू 1, माइनस n प्लस 8 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 1, माइनस n प्लस 56, 8 7 56 होता है, इज इक्वल्स टू 1। ये माइनस n उधर जाके प्लस n हो गया, 56 माइनस 1, n की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों 55, जो कि बिल्कुल सही है। बाइनोमियल थ्योरम में अब आपको एक नए तरीके के मैथ्स, आप देखो इस क्वेश्चन को कराते कराते मैं आपसे भी बात नहीं कर पाया, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी अंदर तक जाना पड़ता है। और अगर एक भी गलती हो गई, जैसा कि एग्जाम्पल 8 है, एग्जाम्पल 8 तो और डिटेल में है, जिसको मैं अभी नहीं कराऊंगा, मिसलिनियस कराने से पहले कराऊंगा। ये कराने के बाद हमारे पास 8.2 एनसीईआरटी की 8.2 अब आप अपने आप से कर सकते हैं। 8.2 के काफी क्वेश्चंस तो आपके आराम आराम से हो जाएंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ बैठकर एनसीईआरटी की 8.2 डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।